बचपन से मैं जिस लाइफ से गुजर के आया हूँ वही मेरे लिए मोटिवेशन है यूपीएससी के लिए जाने का। और सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट जो है मेरा फादर का डेथ है। अब जिंदगी में आप 400 करोड़ भी कमाएंगे उतना संतुष्ट नहीं मिलेगा यदि आप 4 लोगों का चेहरा पे आप मुस्कुराना लेकर आएंगे। आपका चेयरमैन इतना प्यार से बुलाता है, मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। जिला प्रशासन को हम लोगों के लिए ऑलवेज हेल्प करते रहता है, कोई ना कोई कभी भी मदद चाहिए आपका चेयरमैन साहब हम लोगों के लिए काफी हेल्प करते रहते हैं प्रशासन को। यह एक छोटी सी झलक थी संत मरियम आवासीय विद्यालय में आयोजित संस्कारशाला की, जहां बच्चों से बात करने पलामू के उपायुक्त आंजनेयुल्लू दोड्डे पहुंचे थे। बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट सर से पिता का साया उठना बताया। संस्कारशाला में पहुंचे पलामू डीसी खुद संस्कार की एक मिसाल हैं। पलामू डीसी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही सर से पिता का साया उठ गया था। इधर विदेश भेजने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से तैयारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने पिता की चाह और अपने सुकून को चुना और लग गए यूपीएससी की तैयारी में। बच्चों से बातचीत के दौरान शिक्षा पर जोर देते हुए पलामू उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा ही वो चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 400 करोड़ कमाकर जितनी खुशी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा 4 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलेगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डट कर लड़ने और एकाग्रता से पढ़ाई करने का उन्होंने सुझाव दिया। संत मरियम आवासीय विद्यालय परिसर का भी पलामू उपायुक्त ने निरीक्षण किया। छात्रावास में किचन की साफ सफाई देखकर भी काफ़ी प्रभावित हुए। पलामू उपायुक्त से संत मरियम आवासीय विद्यालय के छात्रों ने कई सवाल किए और उपायुक्त महोदय ने सभी सवालों का जवाब भी दिया। हम वो पूरी क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें छात्रों ने किस तरीके से क्या क्या सवाल किया और उपायुक्त महोदय ने बड़े ही सहजता से उन्हें जवाब दिया। मैं पहले सभी बच्चों को बेटा सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं इतना व्यस्त था आज, जब आप लोगों के लिए टाइम दिया था उसलिए मैं जैसे भी करके आ गया हूँ। आपका चेयरमैन इतना प्यार से बुलाता है, मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। जिला प्रशासन को हम लोगों के लिए ऑलवेज हेल्प करते रहता है, कोई ना कोई कभी भी मदद चाहिए आपका चेयरमैन साहब हम लोगों के लिए काफी हेल्प करते रहते हैं प्रशासन को। तो मैं इसलिए लेट भी हो गया, तभी मैं सोचा कि आपसे मिलके जाएंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मैं अभी तक सरकारी स्कूल में जाता हूँ, कोई प्राइवेट स्कूल में पहली बार आया। मुझे भारत सरकार की योजना के तहत भी बच्चे लोग हैं, उसलिए मैं स्पेशल इंटरेस्ट से आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोग फॉर्चुनेट है, इतना अच्छा कैंपस में आप लोग पढ़ रहे हैं। हम एकदम एक छोटा सा गांव से पढ़ाई किए हैं बेटा, और हम स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल पे जाते थे, फिर आने के लिए वापस 3 किलोमीटर पैदल पे हमारा गांव जाना पड़ता था टाउन से। एक ही चीज मैं आप लोगों को मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मान लीजिए उसको, पढ़ाई से आपका डेस्टिनी चेंज होता है। ईमानदारी से मेहनत करना है, रिजल्ट आपका हाथ में नहीं रहेगा, रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचो, बट ईमानदारी से, कितना ईमानदारी से आपने मेहनत किया है वही आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। और कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, कुछ बच्चों को अलग अलग चीज में इंटरेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग पढ़ाई करना, पढ़ाई तो मिनिमम रहना है। यदि सचिन तेंदुलकर इंजीनियरिंग बन जाता तो हमारा देश में सचिन तेंदुलकर नहीं रहता। विराट कोहली इंजीनियरिंग मेरे जैसे डीसी बनेंगे तो
फिर देश के लिए क्रिकेट कौन खेलेगा? जानते हैं विराट कोहली को? सबको अलग अलग पैशन होता है। किसी को, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता था, किसी को आपको क्रिकेटर बनना चाहता होगा, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है। तो भगवान सबको एक एक टैलेंट दिया है। ऐसा कोई नहीं रहता है जिनको कुछ ना कुछ टैलेंट नहीं रहता है। हो सकता है जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा वो कुछ और फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। मेरे गांव में जो बच्चे, मेरा दोस्त जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया था, पढ़ाई छोड़ दिया था, अभी मेरा गांव का मुखिया है। मैं कोई भी काम में मैं उन्हीं को फोन करता हूँ, तो वो पॉलिटिशियन बन गए। तो सबको अपना अपना टैलेंट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, और जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, there is a saying in English, the entire universe will come to make your dreams achieve. पूरा संसार आपके पास आएगा आपका ड्रीम्स को फुलफिल करना है। और एक लड़का पूछा था 12th के बाद क्या करना, तो मैं सभी 12th क्लास बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है 12th क्लास तक आपको डिसाइड करना चाहिए। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, या सिविल्स में जाना है, लॉयर बनना है। आपको 12th में, क्योंकि 12th सभी की जिंदगी में एक मोड़ होता है। जैसे 12th के बाद जो स्टेप, जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, आपका फ्यूचर उसी डायरेक्शन में रहता है। कुछ लोग बीकॉम पढ़ना चाहता है, कुछ लोग इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा। मेडिकल में जाना है तो नीट एग्जाम लिखना पड़ेगा, या आईआईटी में जाना है तो आईआईटी एग्जाम लिखना पड़ेगा। और डिग्री करके, आप डिग्री करने के बाद भी आपको लगता है कि सिविल्स में जाना, तो कभी भी सिविल्स में तो कभी भी जा सकता है। जैसे आईएएस बनना है, आप डिग्री बनने के बाद, पीजी करने के बाद भी सिविल्स मतलब आईएएस के लिए तैयारी कर सकता है। तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ जो टीचर से आपको सफिशिएंटली गाइड करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, ताकि आप उस डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरा, बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको, मुझे लगता है कि आपका चेयरमैन साहब आपको सेंटर्स में तो पहुंचा ही देगा। बसेस का आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट बाकी यदि आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, मुझे भी पता नहीं था म्यूनसिपैलिटी ने बसेस चलाता है यहाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि वो बसेस को उस दिन के लिए फ्री में आपका बच्चों को ही चलाएंगे। और एक बच्चा लड़का पूछा था 10th क्लास लड़का, क्या क्वेश्चन था वो, सबके लिए जिंदगी आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर देता लाइफ में। ये सबके लिए सच है बेटा, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये मेरे लिए भी हुई है, आपके चेयरमैन साहब के लिए भी हुई। जैसे लगता है कि एक समस्या खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने रहता है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। बट एक ही चीज है कि आपको लाइफ में लड़ते रहना, हार को कभी नहीं मानना। जिस दिन आपको हार को मान लिया, खत्म, तुम्हारा लाइफ वहीं रुक जाता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मार्क आगे सामने आया है उसको बोल देना, तुम्हारे पास हिम्मत है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर भगवान ने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, फिर सॉल्व करो। जिंदगी का मजा यही है, दिस इज व्हाट इज लाइफ। तो जब तक आप लड़ते रहेंगे, भगवान आपको जिताता ही रहेगा, कभी नहीं हारेगा। तो अभी काफी लेट हो गया, मुझे लगता है कि अब बच्चे लोग खाना खाना है। फिर मैं कभी छुट्टी के दिन आता हूं आराम से, ताकि आपके साथ ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करूं। आपके एग्जाम्स के लिए मैं ऑल द बेस्ट
सभी को मेरा बेस्ट विशेस। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के दिन टेंशन नहीं लेना, जितना टेंशन है तैयारी में रहना है। आप कोशिश करना, आप ईमानदारी से एग्जाम को तैयारी करना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप जवाब दे देना। तो तनाव एग्जाम के दिन नहीं रहना, उसके लिए क्या करना है, आपको अभी बहुत मेहनत करना। हो सकता है आपको 5-6 घंटे 6 घंटे सोना पड़ेगा, हो सकता है आपको खाना जल्दी जल्दी खा के फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इंटरेस्ट है, आप अच्छा मार्क्स लेकर आए। Good evening, sir. I'm Jagriti. I'm the student of class 10. Sir, I want to go in civil service. Sir, I want to ask that I completely devoted for my civil service after my graduation and take some job on the basis of my graduation degree. After that, I continue my preparation. आफ्टर डिग्री जॉब करते हुए जा सकता है। मेरा बैच में 2 टीचर थे, स्कूल टीचर्स। स्कूल में टीचिंग करते हुए वो सिविल्स का तैयारी करके आईएएस बन गए। तो कभी भी आप काम करते हुए भी प्रिपेयर कर सकता है, बट मैं वो चीज ऑलवेज बोलता हूँ कि आप ईमानदारी से तैयारी करना है और सही डायरेक्शन पे तैयारी करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। और आप 100% आपका ग्रेजुएशन के बाद कुछ जॉब करते हुए, मैं भी वही किया हूँ बेटा, मैं ग्रेजुएशन करके मैं 2.5 साल नौकरी किया हूँ, फिर उसके बाद मैंने तैयारी की। तो वो सबसे बेस्ट रहता है, आपका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाते हैं और काम करने में भी उदित जाते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब और नीचे असर से परिवार से आए हैं हम लोग, तो हमको दर्द क्या है पता, गांव में रहने का, गांव में पढ़े करने बच्चे का दर्द क्या होता है हम लोग एक्सपीरियंस करके आते हैं। तो आपको 100% सफलता मिलेगी। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन। और कोई कुछ है? हाँ, Student of standard H. So my question is that on being in your profession, what kind of power did you enjoy? एंजॉय में रहता हूँ, सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंजॉय पावर को एंजॉय नहीं करता हम लोग, बट हमको पर्सनली सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं यदि परसों एक जगह गया था, यहाँ से 3 घंटा लगा जाने में, उतना रिमोट गांव में, जब उस बच्चों को देखा हूँ और उस बच्चों को जो प्रॉब्लम से मैंने सुना हो और बच्चे को जो भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए कोशिश किया वहाँ, उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं उसी के लिए काम करता हूँ। आगे आगे। Good evening, sir. Myself Ankush Abhichand and I. Today my question from you that when we study we get many distractions. But how can we manage that distraction during study and how concentrate our mind in our fixed target for long time? आपका एज जो है ना अभी, इसको माइंड इज नॉट स्टेबल फॉर एनीबॉडी, तो आपको 100% डिस्ट्रैक्शंस होता है और कंसंट्रेशन नहीं होता है। मन एकदम माइंड अलो ही नहीं करता आपको। उसको आपको अपने मन को समझाना कि हम जो है यही पढ़ेंगे, अब जितना भी ड्रामा करेंगे हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर आप कंसंट्रेशन कोशिश करेंगे ना, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा है कि आप कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं, उसको दिल से पढ़ाई करें। यू शुड नेवर ट्रीट एज अ बर्डन। बर्डन नहीं समझना, आप एंजॉय करना। जब आप एंजॉय करेंगे ना, माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चले जाएगा। और थोड़ा, क्योंकि ये हॉस्टल एनवायरनमेंट है, आप लोग, आपका चेयरमैन साहब को भी मैं एक सुझाव देता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ मेडिटेशन क्लासेस करा दो। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है प्रिपरेशन। जैसे मैं आईएएस की तैयारी में हमको भी बहुत मदद किया है कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन 1-2 घंटे के लिए ना हमको लगातार पढ़ना पड़ता है, इसके 14 घंटा 15 घंटा, उतना देर कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही आपको अंदर से कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन लाना पड़ेगा।
और आपका टारगेट के लिए आपको मोटिवेशन अंदर से रहना, हमको ये बनना है, तब आपको कोई डिस्ट्रक्शन बीच में नहीं आएगा और गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपको लोग 12th क्लास बच्चे हैं, गांजा सिगरेट ये सब आपका बॉडी में हार्मोन्स अभी जो है अडल्ट हो गए, अपना बड़े हुए हैं ना छोटे बीच में, तो आपको मन करता है कि ये सब गलत चीज को सेवन करने के लिए, और बिल्कुल उस रास्ता पे नहीं जाना है। इसलिए ऑलवेज एक चीज याद रखना है, शिक्षा से ही आपका डेस्टिनी को आप खुद चेंज कर सकते हैं। आप इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे, आप अपना जीवन को भी चेंज करेंगे, बल्कि पूरा आपका परिवार का जीवन चेंज होगा, आपको पूरा गांव का जीवन चेंज होगा। मैं जिस गांव से आता हूं, पूरा गांव में मैंने रोड बना दिया हूँ, पूरा गांव में हर एक फैसिलिटी मैं दिया हूँ, बिकॉज वहाँ कलेक्टर से मैं बात कर सकता हूँ, उन लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ। तो सिर्फ मैं वहां से एक बन के सिर्फ मेरा जीवन नहीं, उस गांव का सभी के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। Of senior 10th, my question is that what was your turning point when you was also a student? Because I always thought that we should not fight with any other ills, but we should, if we are a student, then we should fight with our questions. Then what was your changing point that to fight with the UPSC exam? मेरा जो लाइफ है, बचपन से मैं जिस लाइफ से गुजर के आया हूँ, वही मेरे लिए मोटिवेशन है यूपीएससी के लिए जाने का। और सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट जो है, मेरा फादर का डेथ है। मैं ऑलमोस्ट 21 साल 22 साल था मैं फादर का सपना था मैं आईएएस बनने के लिए। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी अमेरिका जाने के लिए मेरा तैयारी हो गया था। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी भेज रहा था मुझे वहां। तो बट मैं फादर बचपन से हमको बताते रहे कि जिस पोजीशन में आप रहेंगे, यदि 4 लोगों के लिए भी आप हेल्प कर पाएंगे, अब जिंदगी में आप 400 करोड़ भी कमाएंगे, उतना संतुष्ट नहीं मिलेगा यदि आप 4 लोगों का चेहरा पे आप मुस्कुराना लेकर आएंगे। सही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूँ इस नौकरी में आने के बाद। यदि मैं एक बच्चे का चेहरा पे भी स्माइल देखूंगा ना, मुझे 1000 करोड़ भी कमाएंगे तो भी उतना संतुष्ट नहीं मिलता जितना संतुष्टि एक छोटा सा बच्चे का चेहरा पे स्माइल देखने पर। संत मरियम आवासीय विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने पलामू उपायुक्त के प्रति कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों में अधिकारियों को देखकर, उनसे बात कर उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। यही वजह है कि संस्कारशाला में अधिकारियों को बुलाया जाता है। आज संत मरियम स्कूल का आवासीय परिसर में हमारे ऊर्जावान जिला के उपायुक्त ऋषि महोदय का आगमन हुआ बच्चों के बीच में, और बच्चे ने काफ़ी सवाल किए और सर ने बहुत ही सरल उत्साही तरीके से सर ने जवाब दिया। बच्चों में काफ़ी उत्सुकता जगा, बच्चे काफ़ी एक ऊर्जा के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तनावमुक्त तैयारी कर रहे हैं। आज का मूल था कि हम लोग का जो संस्कारशाला छात्रावास में महीने में एक बार लगता है, वही सर देखने आए थे और एग्ज़ाम को लेकर भी आए थे कि बच्चे की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि यहाँ बच्चे श्रेष्ठ योजना के ही बच्चे रहते हैं और बच्चे रहते यहाँ पर हैं। सारे बच्चों से मिले, बच्चे काफ़ी खुश हुए, सर भी काफ़ी खुश हुए, और इसी तरह से बच्चे में एक नई ऊर्जा मिल रही है। बच्चे आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे।